यहाँ पर ठाकुर जी रात को अभी भी रात को आते हैं और यहाँ पर आके राधा संग और सखियाँ, ये जितनी आप ये लता पताएं देख रहे हैं ये सारी गोपी रूप में हैं। जितनी तो सुबह सुबह आके कहते हैं मुझको लड्डू चाहिए, उसको भूख लगी हुई है। अच्छा। तो सुबह दुकान वाले कहते हैं कि भाई मेरे को बॉनी तो करा दो, सुबह मैं लड्डू दे दूंगा और मेरे को बॉनी तो करा दो। तो ठाकुर जी के मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास एक कंगन है ठाकुर सोने के, ये आप एक कंगन रख लीजिए, मेरे को 4 लड्डू दे दो। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत होती है यमुना जी के घाट से। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं यमुना जी के घाट पर। मेरे पीछे आप काफ़ी लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम जाने वाले हैं फिलहाल अभी निधवन चलते हैं और वहाँ की आरती करते हैं और आपको दिखाते हैं निधवन। अभी हम पहुँच चुके हैं निधवन। ये है निधवन जी का मेन गेट और यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं निधवन। साथ में मेरे आज गुरु जी भी हैं, गुरु जी के साथ चलते हैं और निधवन की आरती भी आपको दिखाते हैं। गाइस, जब भी आओ यहाँ पर गुरु जी के साथ आओ, परिक्रमा लगाने का बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे मौका मिलता है। मेरे साथ गुरु जी है, मैं आपको गुरु जी के साथ आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। कैसे गुरु जी? बस बढ़िया, राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा बहुत गुरु जी बताओगे मुझे निधवन के बारे में? ये स्वामी हरदास जी महाराज जी की तपोस्थली है। अच्छा। जहाँ से इन्होंने भ्याके बिहारी जी का शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ। तो उन्होंने यहाँ से प्रकट किया था। अच्छा। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, हाँ, सामने, ये प्राकट स्थल है। अच्छा। ये वाला जो प्राकट स्थल आप देख रहे हैं व्हाइट वाला, हाँ, ये प्राकट स्थल है। यहीं से स्वामी जी महाराज ने अपने भजन से, तप से, तपस्या से, हाँ, उन्होंने यहाँ से बिहारी जी को महाराज को प्रकट किया था। अच्छा। ये और आप उसके आगे थोड़ा सा स्थान जो देख रहे हैं वो है रंग महल। यहाँ पर ठाकुर जी रात को अभी भी रात को आते हैं और यहाँ पर आके राधा संग और सखियाँ, ये जितनी आप ये लता पताएं देख रहे हैं ये सारी गोपी रूप में हैं। जितनी भी आप ये देख रहे हैं ये सभी गोपी रूप में हैं और ये रात को सब सखियाँ बन जाती हैं। तो रात को रास किया जाता है। अच्छा। रात को यहाँ पर ठाकुर जी अपने साथ में, यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो दातुन, लड्डू, पान वो सारा रख के जाते हैं। सुबह सारा चबाया हुआ मिलता है। अच्छा। अभी भी आप सुबह आइए, सुबह 6 बजे आप यहाँ आए और आपको बिल्कुल दातुन आपको चबा हुआ मिलेगा, लड्डू खाया हुआ मिलेगा, पान का बीड़ा कटा हुआ मिलेगा। अच्छा। यहाँ पर। अच्छा। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। अच्छा। आप 8 घंटे बैठिए, आप भजन सुनिए, आप भजन तब कीजिए। अच्छा। आपको अंदर से ऐसा लगा जैसे कि हम कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ से बिल्कुल हमको किसी भी मोह माया का कुछ भी नहीं है हमको। अच्छा जी। गाइस, आपने देखा गुरुजी ने कितनी अच्छी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये बहुत सारे यहाँ पे वृक्ष हैं। ये रात को यहाँ पे गोपियाँ बन जाती हैं और यहाँ पे कोई भी हाथ में बंदर नहीं रहते हैं। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, उनसे बच के ज़रूर रहना। फिलहाल परिक्रमा वैसे हमने बहुत बार पहले भी लगाई है। फिलहाल गुरुजी के साथ बहुत बार मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का, परिक्रमा लगाने का। कितने बजे बंद हो जाता है मंदिर? ये मंदिर रात को बंद हो जाता है 7:30 बजे। अच्छा। और सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे खुलता है। आरती कितने बजे होती है? आरती यहाँ पर होती है 6:15 बजे। अच्छा। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर राधा रानी का है, हम आपको राधा रानी के भी कराएंगे। अच्छा। बंसी चोरी, जहाँ सिर्फ यही मंदिर है जहाँ पर बंसी चोरी हुई थी। अच्छा। राधा रानी ने ठाकुर जी बांके बिहारी जी की बंसी चोरी की है और उन्होंने खुद धारण करी हुई है। अच्छा। उसका आप इंतजार कीजिए, हम आपको उन्हीं के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे राधा रानी ने बंसी पकड़ के रखी है और कहीं पे नहीं है। नहीं है ना। चलते हैं गाइस और आपको आगे की दर्शन कराते। ये देखिए, ये ठाकुर जी का पूरा ऐसे श्रृंगार बना हुआ है, ऐसे ठाकुर जी एक ही उसमें, एक ही लता में। ये देखिए गाइस, ये है निधवन जी के वृक्ष और हमें मौका मिला है यहाँ पे निधवन जी की परिक्रमा लगाने का। स्वामी हरदास जी महाराज के पिताजी हैं। स्वामी हरदास जी के पिताजी हैं आशुदेवी जी। आशुदेवी जी, ओके। यो महाराज। फिलहाल अभी निधवन जी में भजन चल रहे हैं, थोड़ी देर में अभी आरती होने वाली है। ये अभी मेरे पीछे आप देख रहे थे, ये मंदिर ये स्वामी हरिदास जी के पिताजी थे जो मैंने अभी आपको मंदिर दिखाया था। और ये है कुछ इस तरह का निधवन जी महाराज जी का, वृक्षों से भरा हुआ। रात को यही वृक्ष बन जाते हैं गोपियाँ। और रात में यहाँ कहा जाता है, यहाँ पे मंदिर बंद होने के बाद
कोई भी आपको पशु पक्षी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ना बंदर नज़र आएंगे यहाँ पे, ना कोई आदमी यहाँ पे नज़र आने वाला है आपको। 8 बजे यहाँ पे मंदिर क्लोज होता है, उसके बाद से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ ठाकुर जी आके सखियों संग और राधा रानी संग यहाँ रास करते हैं, जो यहाँ पर रास मंडल बना हुआ है। बाकी बिराजी रात में आते हैं और यहाँ पे करते हैं रास। यहाँ पर पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधा रानी ने बंसी पकड़ के रखी है, और आपको कहीं पे ऐसा दिखने वाला नहीं है। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहीं पे निधवन जी में है जहाँ पे राधा रानी ने बंसी पकड़ के रखी है। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था राधा रानी जी जहाँ पर बंसी पकड़ के रखी थी। गाइस अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं निधवन जी श्री हरिदास जी की आरती, और चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर आरती। निधवन जी की आरती यहाँ पे कर ली है, और यहाँ पे बहुत मज़ा है आरती करने का। निधवन जी में आरती करने का बहुत ही अलग मज़ा आता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आरती होने के बाद यहाँ पे चिन्हामें मिलता है, चिन्हामें जरूर लीजिए। गाइस हमने कर लिए निधवन जी के दर्शन और चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? बाकी जा रही मंदिर। आ चुके हैं निधवन की आरती करके, और हम जा रहे हैं अभी बाकी बिहारी जी की आरती करने ही उसके। गाइस ये मैंने आपको दिखाई है गुरु जी की शॉप और बाकी बिहारी जी के मार्केट। अभी हम आ चुके हैं बाकी बिहारी जी की आरती करके, और चलते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर एक साथ साथ बाकी बिहारी जी का चमत्कार आपको हुआ था, वो दिखाता हूँ। चलो बस फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ दुकान पर, और यहाँ पर साथ साथ बाकी बिहारी जी का चमत्कार हुआ था, वो अभी हमें गुरु जी दिखा। राधे राधे जी, राधे राधे। आज से दो दशक पहले यानी कि 150 साल पहले यहाँ ठाकुर जी ने बाल रूप में आके अपने सोने के कंगन रखे थे। अच्छा। रात को ठाकुर जी, रात को पुजारी जी रात को 4 बूंदी के लड्डू रखते हैं और पान का बीड़ा रखते हैं। अच्छा। पान के बीड़े तो रखे हुए थे पर लड्डू नहीं रखे हुए थे। ओके। तो ठाकुर जी को सुबह वहाँ निधवन हमने आपको दिखाया था रास मंडल से कि वहाँ रास करके आते हैं। तो सुबह आते हैं 4 बजे, तो यहाँ पर आके सीधा आए, उनको देखा तो उनको भूख लगी तो उन्होंने लड्डू खाए, देखा तो लड्डू नहीं है। अच्छा। तो पुजारी जी वो देख के दंग रह गए, यहाँ तो लड्डू नहीं है। तो आए ठाकुर जी बाहर, ये दुकान खुली हुई थी 4 बजे। ये हमारे बाबा थे, उन्होंने इसको किराए पर दे रखा था। जिन्होंने ठाकुर जी के लिए जिनसे लड्डू लिए थे उनका नाम हर नारायण सारस्वत जी था। अच्छा। जिन्होंने इनसे लड्डू लिए थे ठाकुर जी। तो सुबह आए ठाकुर जी ने, तो सुबह आके कहते हैं मुझको लड्डू चाहिए, उसको भूख लगी हुई है। अच्छा। तो सुबह दुकान वाले कहते हैं कि भाई मेरे को बॉनी तो करा दो, सुबह मैं लड्डू दे दूंगा तो मेरे को बॉनी तो करा दो। तो ठाकुर जी के मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास एक कंगन है ठाकुर सोने के, ये आप एक कंगन रख लीजिए, मेरे को 4 लड्डू दे दो। अच्छा। तो ठाकुर जी ने एक कंगन दे के 4 लड्डू ठाकुर जी को दे दिए। ठाकुर जी वो लड्डू लेके अंदर चले गए आराम से, फिर उन्हें सो गए आराम से। फिर सुबह पुजारी आया, तो सुबह आके पुजारी ने ठाकुर जी को स्नान कराया। जब उनको ठाकुर जी जब शरीर से पहुंच रहा था तो पुजारी ने देखा कि ठाकुर जी एक हाथ में कंगन और एक हाथ में कंगन नहीं था। अच्छा। तो मंदिर में हल्ला हो गया कि ठाकुर जी का कंगन गायब हो गया, कंगन गायब हो गया। तो यहाँ के बाहर जब ये दुकान जो बैठे हुए थे हरनारायण जी, तो उनके कानों तक बात पड़ी। अच्छा। तो उन्होंने देखा कंगन चोरिया, कौन सा कंगन है, तो उन्होंने कंगन निकाल के अंदर लेके गए पुजारी जी के पास। अच्छा। तो वो उनके पास लेके गए तो उन्होंने देखा, तो पुजारी जी ने को दिखाया कि बोला आपका कंगन ये तो नहीं है ठाकुर जी का, बोले यही तो कंगन है। अच्छा। तो वो हरनारायण जो थे यहाँ के दुकानदार जो थे, वो आंसुओं से ऐसे रोने लगे कि मेरे सामने ठाकुर जी आए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। अच्छा। और अब भी हम वही परंपरा अभी तक निभाते हुए आ रहे हैं। ये लड्डू है ठाकुर जी के 4 लड्डू, ये है, ये ठाकुर जी के 4 लड्डुओं का प्रसाद अब भी लगता है, और वो भी इसी दुकान से लगता है। अच्छा। और अभी तक लगता हुआ ही आ रहा है। जो भक्त प्रसाद मांगते हैं, इनको पता होते तो हम उनको ये लड्डू एक प्रसाद का दे देते हैं। अच्छा। बिना कुछ लिए, पूजा कुछ के लिए ठाकुर जी का। अच्छा। उनको दे देते हैं। राधे राधे। राधे राधे। गाइस आपने देखा यहाँ पर बाकी बिहारी जी का चमत्कार, जो कि अराउंड यहाँ से अराउंड 150 साल पुराना था। और ये है जो डब्बा चांदी का, यही चांदी का डब्बा है, और यही
4 लड्डू हैं जो कि बाकी बिहारी जी को आज भी भोग लगाया जाता है। देखा गाइस, ये था बाकी बिहारी जी का चमत्कार। करते हैं गाइस, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक बड़े से ब्लॉग में। टिल देन बाय। Lot of monks over here.